साल 680 का वो वाकया जो बहुत ज्यादा खौफनाक था, जो उम्मत में एक अजीब कैफियत पैदा कर देता था। लेट्स बिगिन द स्टोरी। साल 680 में माविया ने अपने बेटे यजीद को धोखे से खलीफा बनाया, जबकि खलीफा तो लोग चुनते एक सिस्टमैटिक तरीके से। जब इमाम हुसैन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन ने उसकी बैत की तो सारे लोग आसानी से उसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। जब कूफा के लोगों को यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन को एक खत लिखा कि आप कूफा आए और हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सके और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सके। तो इमाम हुसैन ने 70 से करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। तभी यजीद को ये पता चला कि इमाम हुसैन कूफा जाकर उसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस टाइम के कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर को गवर्नर की पोजीशन से हटा दिया, क्योंकि वो एक सहाबी थे और इमाम हुसैन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनको हटाकर उनकी जगह एक जालिम शख्स उबैदुल्ला इब्ने जियाद को नया गवर्नर बनाया। और जब इमाम हुसैन कूफा की तरफ सफर कर रहे थे तो अब्दुल्ला इब्ने जियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया और बिल आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना रास्ते में एक जगह करबला में हुआ और यजीद की इस फौज का लीडर अमर इब्ने साद था। इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद अमर इब्ने साद को पता चला कि इमाम हुसैन किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। इमाम हुसैन के काफिले का पानी बंद कर दिया और एक फौज को दरियाए फुरात पर खड़ा कर दिया, वही दरिया जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ न निकल जाए और लोग उसके लिए जंग करेंगे और मारे जाएंगे। और 7वें दिन उन्होंने बिल्कुल ही पानी को बंद कर दिया था। उस टाइम पर जिस टाइम टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री के आसपास था, अभी इस साल 75 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, जिसका टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक गया था, जिसकी वजह से मक्का में हज के दौरान कई हाजियों की जान चली गई। दैट वाज अ वेरी हॉट। इतने हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था, वो भी कई दिनों के लिए। और 10वीं मुहर्रम को तभी इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने हमले की इजाजत मांगी और हमला किया और लड़ाई की और एक एक को खत्म करने लगे। इस चीज को देखकर अमर इब्ने साद ने अपनी फौज को एक साथ हमले का हुक्म दिया और दूर से ही तीर अंदाजों ने चारों तरफ से उन पर हमला किया, जिससे अली अकबर शहीद हो गए। इमाम हुसैन के अक्सर साथी शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन की कैंप की औरतें बच्चे प्यास से रोने और चिल्लाने लगी और उसी दौरान इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब इमाम हुसैन को बुलाया और एक दूध पीते बच्चे की हालत देखने को कहा। यह बच्चा इमाम हुसैन के 6 माह का बेटा अब्दुल्ला था, जो अली असगर के नाम से मशहूर था। तो इमाम हुसैन ने यह देखकर अपने इस बेटे को लिया और कैंप से बाहर आकर दुश्मनों के सामने उसे उठाकर कहा कि तुमने मेरे अक्सर साथियों को शहीद कर दिया, मेरा ये 6 माह का बेटा बचा है, कम से इसे तो पानी पिला दो। तीरंदाज को हुक्म दिया, जिसका नाम हरमला इब्ने कहल था। उसने एक बड़ी तीर से इमाम हुसैन के इस 6 माह बेटे की गर्दन पर मारा, जिससे तीर आर पार हो गया। उन जालिमों ने इमाम हुसैन के दोनों बेटों को शहीद कर दिया और सारे काफिले के लोग पानी से बिल्कुल ही बेहाल थे। उनको पानी पिए 4 दिन हो गए थे। अभी हजरत अली के बेटे अब्बास बिन अली ने अपने घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरिया की तरफ आगे बढ़े और वहां पर एक लश्कर पहले से मौजूद था। तो हजरत अब्बास लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले हर शख्स को कत्ल करने लगे और सीधे दरिया के पास गए और मशकीजे में पानी भरा और पानी को देखते ही हजरत अब्बास को पीने का मन किया। आपने पानी पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि
آپ کا خاندان پچھلے 4 دنوں سے پیاسا ہے۔ آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور پھر واپس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تبھی ایک ظالم نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا جس سے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کو پکڑا اور تیزی سے کیمپ کی طرف بڑھے۔ تبھی دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے اپنے منہ سے مشکیزے کو پکڑا اور پھر آگے بڑھے، اور پھر ظالموں نے آپ کے سر پر وار کیا جس سے مشکیزے کا سارا پانی گر گیا، اور آپ امام حسین کے پاس جا کر دم توڑے اور کہا کہ میں آپ کے لیے پانی نہیں لا پایا، اور صرف اکیلے امام حسین بچے، اور امام حسین اکیلے بچے اور لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور لشکر کے ایک ایک لوگوں کو قتل کرنے لگے۔ تبھی یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے لشکر کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ساری لشکر نے ان پر اتنے تیر برسائے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا، اور آپ زمین پر گرے اور اللہ کے سامنے آخری سجدہ کیا، اور آپ بھی شہید کر دیے گئے۔